हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं स्पिरिट गाइड्स के मैसेज, वो भी आपके लिए, क्योंकि मुझे ये डाउनलोड चैनलाइज हुआ है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आज की रीडिंग। आप में से बहुत सारे लोग जो है काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के दुविधा चल रही है और कुछ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। बट करेंट सिचुएशन में मैं आपके लिए ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये मैसेज में भी किसी के लिए कोई हैप्पी वाली गुड न्यूज़ हो सकती है, जैसे कहते हैं ना, बहुत खुशी वाली कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकती है, आपके लिए कोई अलर्ट हो सकता है, या फिर आपके लिए कुछ भी मतलब कोई रिवॉर्ड हो सकता है। जो भी होगा हम इस रीडिंग में देखेंगे यहाँ पर कि क्या बातें हैं, क्या माजरा है। सो चलिए देखते हैं, फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, सो बहुत 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 सारा स्वागत है नए व्यूअर्स एंड पुराने व्यूअर्स का इस चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। ओके, सो चलिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो अपनी कहते हैं कि अपने डाउनलोड्स प्राप्त करने के लिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। चलिए, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी जहाँ भी जिनको भी मानते हो, जिस हायर सेल्फ को मानते हो, उनका नाम लो, उनको याद करो। ठीक है, आपके आसपास के एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। मेरे प्यारे व्यूअर्स को उनके स्पिरिट गाइड उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, किस बात को लेकर के कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, टू ऑफ wands, थ्री ऑफ swords, the sun, ten of pentacles, king of cups, ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर एस ऑफ कप्स। डियर, आपकी जिंदगी में, रुको मैं कार्ड ही निकाल लूं फिर मैं आपको बोलूंगी ये लाइन, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। किसी तरह का सेलिब्रेशन 110% आ रहा है। आपके स्पिरिट गाइड आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में किसी तरह का सेलिब्रेशन आता हुआ नजर आ रहा है। दुविधा में मत रहो, टेंशन मत पालो। एंड एस ऑफ वैंड्स, वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। काफ़ी अधीर हो रहे थे ना कुछ टाइम से, बहुत ज़्यादा अधीर थे, कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान थे, कुछ टाइम से बिल्कुल मतलब लग रहा है यहाँ पर एनर्जी। ओके, सो डियर, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा थे हैरान या फिर परेशान, बट आने वाली चीज़ें जो आपकी लाइफ में अब आने वाली हैं वो कर देंगी आपको हैरान। बहुत टाइम से कुछ चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हो। ओके, सो डियर, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अभी जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ये मैं कहूँगी आपको कि ये जो मैसेज है, ये जो चीज़ें हैं, ये सीधा आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। ये नॉर्मल रीडिंग नहीं है, ये आपकी आने वाली डेस्टिनी है। कहीं ना कहीं स्पिरिट गाइड्स आपको आगे के लिए, कहते हैं ना कि जैसे आप एनर्जी से जब रिलेट कर जाते हो, एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हो, हमारा यूनिवर्स जो है वो टोटल का टोटल एनर्जी का खेल है। हम आप सब कुछ एनर्जी से अलाइन है, और जब हम इस एनर्जी से अलाइन हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी इनर वॉइस को हम सुनने लगते हैं, या फिर यूनिवर्स से जैसे हम अलाइन कर जाते हैं ना, तो वो हमको धीरे धीरे सही रास्ता भी बताने लगती है, हमें गाइडेंस भी देने लगती है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आज की जो रीडिंग है ये काफ़ी लोगों के लिए, आप में से जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, सबके लिए ये रीडिंग नहीं होगी। आप में से काफ़ी लोग इस रीडिंग को एज ए गाइडेंस ले लेना, बट यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये रीडिंग सीधे सीधी आपके किस्मत से जुड़ा हुआ है। ये मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है।
आने वाले वक्त में, आने वाला जो टाइम है आपकी लाइफ में, ये टाइम ऐसा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है जो आपको अंदर से हिला देगा। ये बात यहाँ पर मान लो, क्योंकि इतने समय से आपने काफ़ी दर्द देखा है, काफ़ी धोखे देखे हैं, काफ़ी इंतज़ार देखा है। देख रहे हो यहाँ पर दर्द है, धोखा है, इंतज़ार है बहुत ज़्यादा। बट ये जो अंदर से हिलाने वाली एनर्जी है ना, इस एनर्जी को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ कि ये जो अंदर से हिला रही है, इस बार खुशी के ये हैं, ठीक है। इस बार ये खुशी के आसार हैं जो आपको अंदर से हिलाएगा। ये जो चीज़ें हैं ये आपको खुशी के मारे आप अंदर से जो है ना बिल्कुल कहते हैं ना कि चह जाओगे, अंदर से खुश हो जाओगे। ये एनर्जी यहाँ पर है। आपकी लाइफ में बहुत ऐसा फेज देखा है आपने, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत ज़्यादा स्टकनेस लाइफ में, हर चीज़ में रुकावट, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाना, चीज़ें, लोगों के धोखे आपने सहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा जो है तरह तरह की परेशानी, तरह तरह की कहते हैं ना कि लाइफ में जो है आंधी तूफानों से गुजर करके आप निकले हो अपने पास्ट की एनर्जी में। मैं यहाँ पर देख रही हूँ तब जा कर के आप इस एनर्जी में हो। और अब यूनिवर्स आपको क्या देने वाला है? आपकी मेहनत का रिवॉर्ड। आपकी मेहनत के जो कहते हैं ना कि आपने जो इतनी मेहनत की है उन्होंने भी देखा है। सो गाइज यहाँ पर मैं कहूँगी कि अब जो करंट सिचुएशन है आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, जो मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी में तब्दील होने वाली है, ठीक है। इस रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनना। ये इस रीडिंग की एक एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। जिनके लिए होगा उनको मिल जाएगा ये मैसेज, सबके लिए नहीं है। जिनको लग रहा है कि नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप छोड़ के जा सकते हो इस रीडिंग को, आप दूसरी रीडिंग देख लेना, ठीक है। बट यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो अब रियलिटी में बदलने वाली है। जो बातें आपने सिर्फ अपने दिल में सोची होंगी, ठीक है, आपके दिल दिमाग में जो बात चल रही थी, उन चीज़ों को, जो ख्वाहिशें शायद आपने किसी को नहीं बताई होगी, कहीं ना कहीं एक डायलेमा चल रहा था, वो अब आपके जीवन में उतरता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। कई लोगों के लिए ये उनकी प्रेगनेंसी हो सकती है, कई लोगों के लिए उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, कोई नया पर्सन है, ठीक है। प्रेगनेंसी के भी 110% यहाँ पर चांसेस, मुझे कार्ड सन की एनर्जी है, बट यहाँ पर ये जो बच्चा है ये मुझे यही दे रहा है कि कोई जो बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी टाइम से देख रहे थे, उनकी लाइफ में बहुत जल्दी ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये जो रीडिंग है यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। आपने जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की है काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल प्योर सोल के साथ, प्योर एनर्जी के साथ, ठीक है, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर कंप्लीट होती हुई देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो चीज़ें जो आपने किसी को नहीं बताई थी, वो चीज़ें अब धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में उतरने वाली हैं और सबको कहते हैं ना कि सब हैरान होंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर क्या है पता है? कि आपको ये चीज़ें होने से पहले आपको कहीं ना कुछ साइन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप साइन नहीं देखोगे, आप साइन देखोगे। आपको हो सकता है कोई एंजल नंबर दिखाई देना स्टार्ट हो जाए, 444 आप देख सकते हो, आप 1111 देख सकते हो, ठीक है। आपको बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, आपको कहते हैं ना कि 2 चिड़िया का जोड़ा भी दिख सकता है, ठीक है। या फिर आप नेवला देख सकते हो, कुछ मतलब कुछ जो जैसे कहते हैं ना कि शुभ संकेत जो होते हैं, ठीक है। अचानक से कोई आपको आशीर्वाद दे दे, अचानक से कोई आपको ब्लेस्ड कर दे, अचानक से आप मंदिर जाओ और वहाँ आपको पूजा में जो है आपको वहां से नारियल प्रसाद में मिल जाए। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर आपको संकेत मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जब ये चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट होंगी। क्योंकि डिवाइन अब आपके तरफ एक्शन के मोड में दिखाई दे रहा है। डिवाइन अब आपको कहते हैं ना कि आपके जो उसने टेस्ट लिए थे उसका रिवॉर्ड, उसका गिफ्ट, उसका रिजल्ट अब आपको देने के लिए यहाँ पर तैयार है। आप कुछ सोचोगे और अचानक से वो चीज़ें जो है ना वो आपके लिए जो है सामने आ जाएंगी। कुछ भी आप सोचोगे, जो भी आपकी ट्रू फीलिंग होगी। अब ऐसा नहीं कि जो हम डिजर्व करते हैं, जिस लायक हम होते हैं, वो चीज़ें हमें मिलती है। और यहाँ पर वही चीज़ है यहाँ पर कि आप जिस भी एनर्जी में रहोगे, जो चीज़ आप सोचोगे वो चीज़ें वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि जादू की छड़ी, जो सोचोगे वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। किसी इंसान का ख्याल आएगा तो उसका मैसेज हो सकता है मे बी आपको रिसीव हो जाए। किसी जगह अगर जाने का मन हो रहा है तो अचानक वहाँ जाने का मौका बन सकता है। तब आपको ये बात समझ में आएगी कि मेरी एनर्जी सच में काम कर रही है। जैसे कहते हैं ना कि छोटे छोटे संकेत मिलना, छोटी छोटी चीज़ें जब आपकी कंप्लीट होती हुई नजर आएगी ना, तब आपको ये चीज़ जो है ना एक तरह से इसको भी संकेत के तौर पर ले लो, तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि
फ्रेंड, ये जो टाइम आएगा आपकी लाइफ में, ये जो टाइम आते हुए मैं देख रही हूँ, टाइम भी मैं निकालूंगी यहाँ पर कि विदिन कितने टाइम में ये होगा, मैं कोशिश करूंगी यहाँ पर कि टाइम में प्रिडिक्ट कर लूँ। ये मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि ये जो टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है, ये समझ लो यहाँ पर कि आपकी जुबान की ताकत होगी, ठीक है, आपके विचारों में जो ताकत होगी, आप जो सोचोगे, जिस चीज को बहुत कहते हैं ना कि बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत फोकस के साथ जिन चीजों को आप सोचोगे, जिन चीजों को आप बोलोगे, वो चीजें आप होते हुए देखोगे। और इसलिए खुद के लिए बुरा मत बोलना, ये भी बात यहाँ पर इंडिकेशन है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं ये चीजें हो भी पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं होता है, ये कहना बंद कर देना। क्योंकि अब यूनिवर्स आपकी सारी की सारी बातें सुन रहा है, अब हर चीज उसके कान में जा रही है। और यहाँ पर एंजल्स आपको बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि अपने भविष्य को डर से नहीं, विश्वास से देखो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको एक्शन के कार्ड के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको डर से नहीं देखना। आने वाले फ्यूचर को जो आप बहुत ज्यादा डर में चल रहे हो ना कि आने वाला फ्यूचर पता नहीं, मेरी स्टेबिलिटी लाइफ में अच्छी रहेगी, नहीं रहेगी, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे सेटल होंगे, नहीं होंगे, चीजें अच्छी होंगी, नहीं होंगी, जो एक डिलेमा चल रहा है ना, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन चीजों को विश्वास के साथ देखो, आपके जीवन में सवेरा होने वाला है, ठीक है। सन आ रहा है, और सन जब आ रहा है तो जितने भी अंधकार है वो खत्म हो जाएंगे, ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ओके। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड यहाँ पर कि आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग पता है क्या है? आपकी इमेजिनेशन पावर। आप जिस चीज को इमेजिन कर लेते हो, क्योंकि आपके जो इमोशंस है ना वो बहुत ज्यादा प्योर है, डीपली किसी चीज से कनेक्ट करते हो। आप में से बहुत सारे लोग कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हो, या फिर वाटर एलिमेंट आप लोग हो सकते हो, ठीक है। आप इंट्यूशन बहुत अच्छे वर्क करते होंगे, जिन चीजों को आप सोचते हो ना, जिस चीजों से आप अलाइन करते हो अपने इमेजिनेशन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, वो चीजें कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो ईश्वर ने आपको दे करके भेजी है ना, कब्ज की ऊर्जा है ना, वाटर की ऊर्जा, आपकी इमेजिनेशन जो है वो आपके जीवन में बहुत बड़ी कहते हैं कि एक शक्ति है आपके जीवन में। आप वो इंसान हो जो अगर पूरे दिल से किसी चीज को महसूस कर ले तो उसे अपनी जिंदगी में खींच सकता है। एंड ये चीज़ पता है, ये चीज़ मैंने बहुतों के साथ देखी है कि अगर आपने बिल्कुल मेडिटेशन टाइम में बैठ करके कहते हैं ना कि बिल्कुल अपनी एनर्जी से अलाइन करके आप किसी चीज़ को अगर सोच लेते हो ना कि हाँ ये चीज़ें हैं, बिल्कुल मतलब आप उसको रियलिटी में अगर सोचते हो तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके ना कुछ लोग महसूस करते हैं, और महसूस करने के बाद वाकई उन चीज़ों की तरफ जो है आपके कदम ऑटोमेटिक बढ़ने लगते हैं। आपके आसपास ऐसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उनसे मिलाने के लिए लग जाती है। बस वही बात है यहाँ पर कि डियर आपकी भी एनर्जी ऐसी ही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिन चीज़ों को आप महसूस कर लेते हैं तो उसे अपनी ज़िंदगी में आप खींचने की ताकत रखते हैं। लेकिन अब तक क्या हुआ? अब तक जो है क्या हो रहा था, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं बोलूंगी कि आप जो है अपनी ही पावर पर आप बहुत ज्यादा डाउट करते थे। ये देख रहे हो इंसान को कैसे डिलेमा में है। आपको पावर दे करके भेजी गई है, आपको सिद्धि दे करके ईश्वर ने भेजा। देखो हम मनुष्यों को ना पता है ईश्वर ने कुछ ना कुछ जो है ना एक पावर दे करके भेजा ही है। आप बताना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल मैं यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कह रही हूँ मन गढ़ंत। आप भी जानते हो इस चीज को कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एक नई स्किल, एक तरह की शक्ति ईश्वर ने दे के भेजी है, जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। कई लोगों के लिए वो इमेजिनेशन चीजें होती है, कई लोगों की बातें सच हो जाती है। जो डिवाइन सोल होते हैं, बहुत तरह की पावर यहाँ पर ईश्वर हर किसी के अंदर कुछ एक खास चीज दे के भेजता है, ठीक है। और आपके अंदर मैं ये चीज देख रही हूँ, बट कहते हैं ना कि आपको दे करके तो वो चीजें भेजी गई, ठीक है। आपकी इमेजिनेशन पावर 2, चंद्रमा, बहुत जल्दी किसी चीज को पकड़ लेना। चंद्रमा मून की एनर्जी है, बहुत जल्दी मून वाटर की एनर्जी है, बहुत जल्दी चीजों को समझ जाते हो, बहुत जल्दी लोगों को पहचान लेते हो, हालात को समझ लेते हो, आने वाले वक्त को समझ लेते हो, प्रेडिक्ट कर लेते हो अपने आप में ही। लेकिन आप में से कई लोगों के साथ दिक्कत ये है कि अपनी ही शक्ति पर डाउट करने की आदत, अपने ही पावर पर डाउट कर लेते हो, दूसरों की बातों में उलझ गए, कभी पास्ट में उलझ गए, उन लोगों में उलझ गए जो आपको कभी नहीं समझ पाए। इमोशन यहाँ पर जो कहते हैं ना कि इमोशन स्कैटर्ड है,
इमोशन एक जगह केंद्रित नहीं है आपकी। कभी कुछ लोगों में फंस गए, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कह दिया, कभी पास्ट में कुछ चीजें हो रही है, अब आपको चलना इधर है, फिर कहीं कुछ बात होने लगी, फिर इधर चले गए, फिर कुछ दिन तक मेडिटेशन किया, फिर कुछ दिन तक जो है आप स्पिरिचुअलिटी में रहे, फिर कुछ ऐसी बात आ गई कि आपका ध्यान भंग हो गया। तो आपकी एनर्जी हमेशा इधर उधर बिखरती रहती है, एक जगह अलाइनमेंट में नहीं रही है, और यही सबसे बड़ा कारण मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आप डाउट में बहुत ज्यादा रहे हो। ठीक है, लेकिन कहूंगी मैं यहाँ पर कि लेकिन अब जो ये जो टाइम आ रहा है, आपका समय बदल रहा है फ्रेंड। ठीक है, ये जो सन की ऊर्जा है, ये अब जो ये जो कहते हैं ना कि आपके जीवन में देखो, यहाँ भी 2 कार्ड है, इधर भी 2 कार्ड है, और इनके बीच में ठीक ये कार्ड आया सन की एनर्जी। तो ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि देखो, इस फेज से निकल करके, ये आपकी करंट एनर्जी है, एंड इस फेज से निकल करके आप इस फेज में एंटर कर रहे हो, क्योंकि आपके जीवन में फाइनली सवेरा होता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी लाइफ में। ठीक है, इस रीडिंग को बहुत ही मैं पावरफुल मानूंगी यहाँ पर कि बहुत जल्द आपके पास कोई ऐसी गुड न्यूज आने वाली है जिसके बाद आपकी आंखों में जो है ना खुशी के आंसू आ सकते हैं। कोई कॉल हो सकती है, किसी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई सक्सेस हो सकता है, या फिर कोई इंसान हो सकता है जिसकी वजह से देख रहे हो यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी, आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आओगे उन चीजों को, खुशी से आंखों में आंसू भी आएंगे और सेलिब्रेट भी करोगे आप अपनी लाइफ में इन चीजों को। ठीक है, जो आपकी जिंदगी का कहते हैं ना कि जैसे कि पूरा का पूरा रास्ता बदल देगा। और डियर, ये जो है ना बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है, एक खास तारीख आपकी लाइफ में, जो मतलब कि कहते हैं ना कि जैसे आपकी जिंदगी पलट जाएगी, आपकी जिंदगी में कुछ खास होगा जिसको आप जिंदगी भर याद रखोगे। आप खुद बोलोगे कि यही वो दिन था जब भगवान ने मेरी जिंदगी पलट दी, यही वो दिन था जहां से मेरी जिंदगी की जो है नई कहानी स्टार्ट हो गई। अब रातों रात तो बिल्कुल ऐसा नहीं ना होगा कि एकदम से चमत्कार, लेकिन वहां से आप चीजें बदलते हुए अपनी लाइफ में देखना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि डियर, यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ ना कि आपकी लाइफ में अच्छे लोगों की एंट्री भी होते हुए मैं देख रही हूँ। ऐसे लोग जो आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप में से कई लोगों के साथ यही दिक्कत आई है। ये जो मून की एनर्जी, कई लोगों ने आपको छला है, कई लोगों ने आपको दुख दर्द दिए, कई लोगों ने आपको धोखे से आपकी एनर्जी का मिसयूज किया, आपके पैसों का मिसयूज किया है। आप कुछ और भी कर सकते थे लेकिन आपको फंसा करके उलझा करके रखा है। बट अब जो लोग आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं, ये ऐसे होंगे जो आपका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो आपकी रोशनी से जलेंगे नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को और रोशन करेंगे। सपोर्टिव टाइप के लोग आ रहे हैं जो आपके लिए लॉयल भी होंगे, आपको गाइड भी करेंगे, आपको फ्रेंड की तरह ट्रीट भी करेंगे। ऐसे लोगों को आपके आसपास मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कहते हैं ना कि जब सही लोग जिंदगी में आते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि हमारी जिंदगी में जो एक तरह की बेचैनी होती है, एक तरह की जो चीजें होती है ना, वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले बेचैनी खत्म होती है, घर में कहीं ना कहीं शांति आने लगती है, मन हल्का होने लगता है, जीवन बैलेंस में दिखना स्टार्ट हो जाता है, काम बनने लगते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। बट उसके साथ यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग भी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपको एक वार्निंग भी देना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी शांति छीन रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वापस से आप इसी दौर में आ रहे हो, वापस से आप 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हो जहाँ पर आपकी शांति छीन रही है। ठीक है, आपको उस रिलेशन में फिर से आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ रही है, तो समझ जाना कि ये जो इंसान एंट्री ले रहा है ये आपके लिए बेहतर नहीं है, आपकी एनर्जी के लिए सही नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखो, आपका जो सोल है, आप जिस सोल को अपने बॉडी में होल्ड करते हो ना, वो सोल इतना पावरफुल मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, क्योंकि डिवाइन ऐसे नहीं रिवॉर्ड देते हैं। बहुत बहुत प्योर सोल हो, बहुत ही डिवाइनली ब्लेस्ड सोल हो, और ये जो आपकी सोल है ना, ये सब कुछ महसूस कर लेती है, हर चीज को महसूस कर लेती है। बस आप क्या हो ना कि आपके साथ ये कमी है कि आप उनको इग्नोर करते हो। आप मून की एनर्जी में हो, आप चंद्रमा की एनर्जी में, आपके बर्थ चार्ट में मून जो है, मून की प्लेसमेंट जो है वो प्रोमिनेंट हो सकती है, या फिर मून जो है वो थोड़ा सा चंद्रमा नीच का हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जहां पर मून कहते हैं ना कि वो जो एक मेंटल स्टेबिलिटी होती है, वहां से थोड़ा सा आप क्या होते हो कि आप घबराहट आ जाता है आपके अंदर, आप थोड़ा सा अपने डिसीजन पर नहीं रह पाते, आप थोड़ा सा जो है ना कहीं
खुद अपनी तरफ से लूज हो जाते हो, ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सब कुछ महसूस भी करते हो लेकिन इग्नोर कर देते हो। सो अब मैं बोलूंगी डियर कि अब जो समय आ रहा है, ये समय यही है कि अब आपको पास्ट को छोड़ने का समय आ रहा है। जो बीत गई सो बात गई, अब यहाँ पर उन चीजों को आपको छोड़ना है जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, जिन्होंने आपको परेशान किया, जिन्होंने आपको धोखे दिए, उनको यूनिवर्स पर छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए जस्टिस का टाइम आ रहा है। आपके लिए यहाँ पर जिसको कहते हैं ना कि ऐसी चीजें आ रही है जिसको देख करके जो है ना आपका दिल पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। जब ये जो बैलेंस एनर्जी में जब आप अपने आप को आते हुए देखोगे ना, तो ये जो पास्ट का ट्रॉमा है, पास्ट की चीजें हैं, पास्ट का जो पेन है, वो आप भूल जाओगे। इस बार वो सारी चीजें आपकी लाइफ में होती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से आप इन सब चीजों को कहीं ना कहीं लेट गो करोगे, और करने की जरूरत भी है। अगर थैले में पुराने कचड़े को भरे रहोगे तो नई गिफ्ट्स कब रखोगे, कहाँ रखोगे? सो डिवाइन यही चीजें आपको कह रही है कि अपने दिमाग से, अपने दिल से वो सारी निगेटिविटी को निकालने का वक्त आ गया है। शायद इसीलिए ये स्पिरिट गाइड आपको पहले से वार्न कर रहे हैं कि जो चीजें आ रही है उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करो, वरना वो सारी चीजें आते आते भी आप खुद अपनी वजह से, देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, सन है और सन के ठीक नीचे यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पास इन्फिनिटी का साइन है, आपके पास बहुत सारी खुशियां चल करके आ रही है, लेकिन आप खुद के डाउट की वजह से, खुद की आदतों की वजह से, खुद की निगेटिविटी की वजह से, खुद के क्रोध गुस्से की वजह से जो है ना, हो सकता है कि आप आने वाली चीजों को वेलकम नहीं कर पाओ। अपनी इमेच्योर एनर्जी की वजह से उन चीजों को कहीं ना कहीं आप खो दोगे। शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से आज का डाउनलोड चैनलाइज हुआ था कि स्पिरिट आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। ओके, कोई ऐसा बोझ जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा था, अब कहीं ना कहीं वो खत्म होने वाला है। ओके, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, और जैसे ही वो चीजें हटेंगी वैसे ही आपकी जिंदगी में चमत्कारों का, कहते हैं ना कि जैसे चमत्कारों की बारिश होना, सारी चीजें बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगी। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट भी करेगा और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपके साथ, उसकी जो बॉन्डिंग है वो आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अचानक से आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं दिख लेती हूँ यहाँ पर कार्ड्स पहले। थैंक यू सो मच। और क्या बताना चाह रहे हैं स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरी डिवाइन फैमिली को क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ गाइडेंस हो तो बता दे। वाह, बोलो क्या बताना चाहेंगे। अच्छी अच्छी चीजें आ रही है, फटाफट से तैयार हो जाओ। कहते हैं ना कि जैसे कुर्सी की पेटी बांधो, बट पहले अपने आप को भी तैयार करो उन निगेटिव चीजों से। नए अवसर आते हुए दिख रहा है यहाँ पर, परिवार में खुशियां आती हुई दिख रही है, सारी चीजें बहुत अच्छी होती जा रही है। और कब? जब आप अपनी एनर्जी में अलाइन होते हो, जिस एनर्जी में डिवाइन ने आपकी सोल को बना करके भेजा था, आपको बना करके भेजा था। ठीक है, अब आपको शेर बना करके भेजा था डिवाइन ने, और आप यहाँ चूहों की जिंदगी जीना स्टार्ट कर दिया आपने, तो वो चीजें तो फिर भाई आपको नहीं मिलेंगी इस बार। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज है। दूसरी बात यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि देखो, आपके लिए यहाँ पर भर भर करके लाइफ में सेलिब्रेशन भी आने वाला है। आपको साइन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, सपने में कुछ मैसेज मिल सकता है, कुछ अच्छी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, और ये सब संकेत जो है ये आपके आसपास के जो एंजल्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, सो अब जो मैं यही कहूंगी कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है, इतनी खुशी आने वाली है कि आप खुद कह दोगे कि काश मैं पहले समझ पाता कि भगवान ने मुझे इतनी बड़ी खुशी देने से पहले मुझे जो है ना कहीं तैयार कर रहे थे। आप उन चीजों के लिए, जो भी दर्द, जो भी पेन, जो भी धोखे, जो भी चीजें, देखो इन सारी चीजों में, इन सारे कार्ड्स में बस इतने ही कार्ड आए हैं जो आपको दुख, दर्द, पेन, स्टकनेस को दिखा रहे हैं। तो फाइनली जैसे वो चीजें नहीं कहते कि जब आपकी लाइफ में ये सारी चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ये सारी चीजें आएंगी ना, तो आप एक वक्त पर ये कहोगे कि अच्छा मुझे पहले अगर पता होता तो मैं समझ जाता कि ये सारी चीजें मेरे टेस्ट हो रहे थे। भगवान मुझे तैयार कर रहे थे इन सारी खुशियों के लिए। ठीक है, कोई अगर फाइनेंशियली, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, सो हर तरीके से ब्लेसिंग बरसने वाली है, हर तरीके से ब्लेसिंग बरसने वाली है। जो हो सकता है कि पैसों को लेकर के, आपकी जॉब, करियर, या फिर घर में जो है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो धन के रास्ते खुलने वाले हैं। अगर कहते हैं ना कि जैसे कि आपकी जिंदगी में प्यार नहीं था, परिवार में प्यार नहीं था, पार्टनर के बीच में प्यार नहीं था, तो वो चीजें यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एक ट्रू फीलिंग है, जो एक ट्रू लव है, वो आपको मिलने वाला है। अगर रिस्पेक्ट नहीं
नहीं मिल रही थी, तो भाई अब एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो, क्लेम करना है इस एनर्जी को। अब आप जो है यहाँ पर लोग अब आपकी वैल्यू भी समझेंगे, आप उस एनर्जी में यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है गाइज। देखो मैं यही कहूंगी यहाँ पर कि आपकी जो डिवाइन ब्लेसिंग है, ठीक है, मैंने 3 कार्ड अगेन निकाले और फिर भी इन कार्ड में कहीं भी कोई भी चीज़ निगेटिव नहीं आई है। सो मैं यही कहूंगी कि आपकी जो डिवाइन ब्लेसिंग है, स्पिरिट गाइड यही कहना चाहते हैं कि वो बहुत पीक पर है। आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रहा है, मनी आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, ट्रैवल आ रहा है, लग्जरी आ रही है और मेंटल पीस, सब कुछ आने वाला है। बस एक काम आपको करना है, क्या करना है, खुद को खुश रखना है। खुद को खुश रखने का काम वो आपको करना है, ठीक है। और कहते हैं ना कि जैसे कि मिरर में देखो, खुद को देख करके मुस्कुराओ, कोई म्यूजिक सुनो, ताकि आप जो है पुरानी चीज़ों से ये जो फ्यूचर का आपने इमेजिनेशन कर लिया है ना कि सारी चीज़ें पता नहीं होंगी नहीं होंगी, पता नहीं कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, लोगों से कट गए हो, किसी अपने आप को अकेला कर लिया है, एक तरह से बिल्कुल ऐसे निराश हताश वाली एनर्जी में रह रहे हो, तो यहाँ से अपने आप को बाहर निकालो। गलत लोगों की संगत में मत रहो, लेकिन अच्छी कंपनी में रहो, अपने आप को अच्छे से तैयार रखो, अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अपनी आप अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को आप लाओ, ठीक है। आप यहाँ पर जो है ना अपने दिल को हल्का रखने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो स्माइल है ना वो आपकी सबसे बड़ी हीलिंग है। और याद रखना डियर, मैं यही कहूँगी यहाँ पर कि अब आपकी ज़िंदगी में दुख जो है वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यूनिवर्स, आपके जो डिवाइन है, आपकी जो आराध्य है, उन्होंने फैसला ले लिया है कि इस बार ये जो टाइम है, अब जो चमकने की बारी है वो आपकी है। फाइनली अब आपकी बारी है चमकने की। ये है स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए संदेश। ओके, मुझे तो यही यहाँ पर कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, यही ब्लेसिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको और क्या बताना चाह रहे हैं स्पिरिट गाइड? कुछ अलर्ट भी है तो प्लीज़ बताएं, कुछ अलर्ट। ओके, अलर्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड जजमेंट। ओके, कुछ अलर्ट भी है। देखो फाइनली मैंने क्या कहा कि आपके जितने भी पेन है उनके लिए तो सबसे पहले आपके लिए जजमेंट आ रहा है। डिवाइन ने आपके लिए ये ऐलान कर दिया है कि अब आपकी लाइफ में वो जजमेंट आने वाला है, उस जजमेंट का वेट करो। अब आपकी लाइफ में इतने अवसर आएंगे, इतनी खुशियां आएंगी जिनको आप संभाल नहीं पाओगे, अपने आप में ही इतने मगन रहोगे ना कि अब आपको दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। बट अलर्ट भी इसी चीज की है कि जब ये चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों पर फोकस नहीं हो करके बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों पर फोकस होने लगते हैं कि पता नहीं वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, दूसरों के मुद्दे उलझाने लगते हैं। और अपनी लाइफ में अपनी अच्छी चीज़ें जो आ रही है उसको वेलकम करने के बजाय पुरानी चीज़ें या फिर वो निगेटिव लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं या तो शामिल कर लेते हैं या तो उनकी बातों में उलझ जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि 4 का नंबर है, राहु का नंबर है, भटकाने के लिए लोग आएंगे, आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, भटकना नहीं है। ठीक उसी कबूतर की तरह जिसको कहा गया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, पर कबूतर फंस गए थे। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको फंसने की जरूरत नहीं है, इस कहानी को याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पर आपके लिए अलर्ट है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको ओपन अप होकर के घर में नहीं बोलना है। जब तक वो चीज़ें अगर कुछ कर रहे हो या कुछ अच्छा होने वाला है, जितना बचा सको, जितनी उस चीज़ को हाइड करके रखोगे वो चीज़ें उतनी ही अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। ठीक है, आपने अभी ये चीज़ नोटिस भी की होगी, बहुत सारे सोशल मीडिया पर देख लो, बहुत सारी चीज़ें, नज़र जो है वो सच में रियल होती है। ठीक है, आपकी अच्छी चीज़ें आते आते भी रुक जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी चीज़ें सिर्फ अपने तक रखो। ठीक है, डिवाइन से प्रार्थना करो, अपने तक रखो। ज़्यादा जो है ना वो खुली किताब बनने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। आने वाले वक्त में भी अगर आपका पेन है भी है, आपकी खुशी भी है, दुख दर्द जो भी हो उसको अपने तक रखने की कोशिश करना। खुशी आई तो अचानक से ईगो में भी नहीं आना है कि दिमाग खराब हो गया, सब कुछ अच्छा हो रहा है तो अब जितने भी ऐसे लोग हैं सभी को हम बता देंगे, दिखा देंगे, ऐसी वाली एनर्जी में आपको नहीं आना है। सबसे पहले आपकी तरफ जो भी ब्लेसिंग आ रही है उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने पर ध्यान देना है। डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत संघर्ष किया है, बहुत जिम्मेदारियां उठाई है, हद से ज़्यादा चीज़ें आपने झेली है और ये जो है आपके लिए जजमेंट का टाइम है। सो इस टाइम को एंजॉय करना है। ठीक है, लेकिन अपनी ऊर्जा को सीमित रख करके, अपनी ऊर्जा को बचा करके, गलत लोगों को यहाँ पर शामिल नहीं करना है। ओके, सो चलिए इस रीडिंग को
यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हाँ, मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर मैं टाइम भी देखने की कोशिश करूँगी, तो टाइम मुझे फाइनली यहाँ पर यही जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि ये जो है विदिन 4 मंथ और विदिन 10 ड्यूरिंग कह सकती हूँ मैं 4 to 10 मंथ ये चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई नजर आएंगी। चीज़ें चेंज हो जाएंगी, चीज़ें 4 वीक और 4 मंथ ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। आपको डिले उन्हीं के लिए होगा जो अपने आप पर वर्क नहीं करेंगे। आप अगर अपने आप पर काम नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। इसीलिए शायद ये आपको पहले अलर्ट किया जा रहा है कि पहले अपने उस थैले से कचरे को निकालने की कोशिश करो, अपने दिमाग से निगेटिविटी को निकालने की कोशिश करो। आप जो इन चीज़ों में ऐसे दब गए हो ना, अपना जो सर उठा करके बाहर नहीं देख रहे हो कि बाहर की भी दुनिया है, बाहर की भी चीज़ें हैं, जो इन सारी चीज़ों से अपने आप को दबा रखा है ना, उससे अपने आप को पहले प्रिपेयर करो। पहले अपने आप को तैयार करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी जल्दी खुद को तैयार करोगे ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो यही बात है यहाँ पर, यही एनर्जी है, क्योंकि अब आपकी चमकने की बारी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। एंड हाँ, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आई क्लेम इट ज़रूर लिखना आप कमेंट में, ताकि इस पूरी पावरफुल रीडिंग को आप क्लेम कर सको। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। हर हर महादेव।